students, on behalf of Rasa International School, today I am going to teach you exercise 7C, part 3rd of chapter number 7, division, and which is on page number 52. Now, first question here is 7C exercise. First question is, Shana's mother spent 460 minutes at her clinic. शाहनाज की मदर जो है उन्होंने 460 मिनट स्पेंड की अपने क्लिनिक पे. हाउ मैनी आवर्स डज शी वर्क एट हर क्लिनिक. तो उन्होंने कितने आवर्स, कितने घंटे काम किया अपने क्लिनिक पे. सो एज वी ऑल नो 24 आवर्स होते हैं वन डे में, एक दिन में 24 आवर्स होते हैं. ठीक है. सो उन्होंने 140 मिनट्स स्पेंड किए. 140 मिनट्स स्पेंड किए और 1 डे में 1 मिनट में हमारे 1 मिनट में 60 हमारे सेकेंड्स होते हैं और उन्होंने 480 मिनट्स वर्क किया. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, 480 को हम 60 से डिवाइड करेंगे. 480 को हमने 60 से डिवाइड किया तो 60 8 आर 480 मिनट्स, राइट. सो हेयर 0. तो इसका मतलब शाहनाज की मदर ने 8 आवर्स 8 घंटे अपने क्लिनिक पे काम किया. 480 किए और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं तो हमने 60 को 480 से मल्टीप्लाई कर दिया और 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं इसलिए हमने 60 से 480 को मल्टीप्लाई किया. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, सो एज वी ऑल नो 1 मिनट में हमारे 60 सेकंड होते हैं, राइट. और 1 आवर में हमारे 60 मिनट्स होते हैं, राइट. सो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और उनका जो टीवी शो बचा था, जो टीवी शो है वो 2100 मिनट्स बचा था. ठीक है. तो कितने टाइम हुआ, तो हम 60 को 2100 को 60 से डिवाइड कर देंगे. 60 से हमने डिवाइड किया 2100 को, 60 से हमने 2100 को डिवाइड करते हैं तो 60 3s आर 80 180, राइट. हेयर 3 लेफ्ट 0 और फिर 0. 60 5s आर 300, राइट. सो 0. सो टोटल 35 मिनट्स का शो रह गया था. फाइन. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, अ साधु ऑन अ वो ऑफ साइलेंस डिड नॉट स्पीक फॉर. एक साधु है वो चुप बैठे हुए थे और उन्होंने 47,200 आवर्स नहीं वो बोले. हाउ मच टाइम इन दैट इन डेज. मतलब 1 डे में, जैसे 1 डे में 24 आवर होते हैं तो वो साधु जो थे वो 72 आवर्स नहीं बोले. तो हम 7200 को 24 से डिवाइड कर देंगे, राइट. सो 7200 डिवाइड हम करते हैं 24 से. सो 24 को हमने पहले 2 से किया, 24 2s आर 48 होता है. 3 से किया तो 72 होता है. तो 24 3s आर 72. सो हेयर 0 लेफ्ट. ठीक है. सो ये जो 2 0 हैं अब हम ये ऊपर शिफ्ट कर देंगे. सो आवर आंसर इज 300 डेज. उन्होंने 300 डेज तक कोई भी बात नहीं करी साधु ने. Now, question number 4 is, so 3527 party caps were to be packed in boxes. 3527 caps जो थी वो boxes में पैक हुई और if 64 caps were packed in each box और एक बॉक्स में 64 कैप पैक हुई थी तो कितने बॉक्सेस में कैप पैक हुई. So what we will do now? So what we will do, 64 3527 को हम 64 से डिवाइड करते हैं तो 64 5s आर 320, राइट. सो हेयर 2 लेफ्ट एंड हेयर 3 एंड 7. अगेन 64 5s आर 320, सो 7 लेफ्ट. सो क्वेश्चन हो गया हमारा 7. ठीक है. 7 कैप्स बच गई और 55 जो बॉक्सेस में कैप्स आई और 7 कैप्स और बच गई. ठीक है. सो now the fifth question is,
15,408 kilo weight was distributed equally among families of a village. एक गांव में 15,400 किलो गेहूं बटी सारी फैमिलीज को एक गांव में. इफ़ ईच फैमिली गॉट, हर फैमिली को 36 किलो वीट मिली, तो कितनी फैमिलीज को विलेज में वीट मिली. टू 15,408 को हम डिवाइड करेंगे 36 से. सो 36 15408. तो 36 फर्स्ट वी विल सी. 36 4s are we will see 144 आया, राइट. सो हेयर 0 एंड हेयर 1. फिर हमने 1 कॉपी किया, तो 36 2s are 72. ठीक है. 28 left, right. Now we will put 8 over here. So 36 8s are 288, right. Now here the 0, and the answer is 428 families को wheat मिली 36 kilo in a village, right. Now the sixth question is, factory made the same length of wire every day 35 consecutive days में. 35 consecutive days में वायर बनाती थी, सेम वायर बनाती थी, मतलब लेंथ की सेम लंबाई होती थी. ड्यूरिंग दिस पीरियड इट मेड 82,075 मीटर ऑफ वायर. हाउ मेनी मीटर्स ऑफ वायर डिड द फैक्ट्री मेक एवरी डे. तो हर दिन, तो उस ड्यूरेशन में उन्होंने 82,075 बनाई. सो उन्होंने एवरी डे, एक दिन में कितनी वो वायर बनाते थे. सो वी विल डू 8,02075. 35 से हम डिवाइड करते हैं. सो 35 2s are 70. सो वी विल पुट हेयर 12 लेफ्ट. 1 हमने और यहाँ से कॉपी किया. सो 35 3s are 105. सो 35 3s are 105. 15 बचा. सो 7 हमने फिर कॉपी किया. तो सो 35 4s are 140. सो हेयर 117 लेफ्ट. फिर हमने 5 कॉपी किया. सो 35 5s are 175. Now this one cut. So the answer is 2 3 4 5. So एक दिन में 2,345 मीटर वायर बनती थी फैक्ट्री में, राइट. नाउ द सेवेंथ क्वेश्चन इज, फंक्शन 250 was collected for each flat of a complex. एक कॉम्प्लेक्स में 250 लोग कलेक्ट हुए थे. द टोटल मनी कलेक्टेड वॉज, तो टोटल मनी जो कलेक्ट हुई वो हुई 78,000. हाउ मेनी फ्लैट्स वर देयर इन द कॉम्प्लेक्स. सो कॉम्प्लेक्स में कितने फ्लैट्स हुए. हर फ्लैट्स में से 250 रुपीज़ कलेक्ट हुए, तो कितने फ्लैट्स हुए. सो 250 को हम डिवाइड करेंगे 7800 से. सो 250 divided 7800. So here, so 250 and 78,000, right. So 250 पहले हम देखते हैं 1s are, नहीं 2s are देखते हैं पहले, 3s. So 250 3s are 750. So here 30 left. एक हमने 0 यहाँ से कॉपी किया. देन 1s 250 1s are 250. हेयर 50 लेफ्ट. फिर हमने एक और 0 कॉपी किया, तो 250 2s are 500. हेयर 0 लेफ्ट. सो द आंसर इज 312. सो 312 मतलब 312 फ्लैट से कलेक्शन हुआ था. नाउ द 8th क्वेश्चन इज, 8th A is, in a division sum divide 6045 and divisor is 65. तो 65 से हम 6045 को डिवाइड करते हैं. तो 60 को 45 को हम
डिवाइड करते हैं 65 नाइन्स आर हम देखते हैं पहले तो 5 8 5 सो 5 8 5 6 0 so here 19 left and we will put 1 5 here so 65 now we will see 65 threes are जो होता है वो 195 होता है ठीक है so the answer is 93 B and C you have to do now question number 9th is E a number when divided by 128 gives 72 as quotient and 45 as remainder find the number what is divisor quotient and remainder quotient remainder I think you know very well because I have already discussed so जैसे 128 है ठीक है सो 72 जो हुआ वो क्वेश्चंट हुआ जो इसका आंसर हुआ ठीक है एंड 45 जो हुआ वो रिमाइंडर हुआ जो बच के आया हमारा ठीक है जो लेफ्ट आया एंड 128 जो है जिससे हमने डिवाइड किया वो होगा हमारा डिविजर हाउ वी विल सॉल्व दिस सो इसमें जो डिवाइज़र होता है जो है हमारा 128 उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं क्वेश्चन से जो है हमारा 72 और फिर हम प्लस कर देते हैं रिमाइंडर से 45 से ठीक है सो पहले 128 को हम 72 से मल्टीप्लाई करते हैं सिक्स 9216 आया हमारा 9216 हमारा आया मल्टीप्लाई करने पे प्लस हम करेंगे जो हमारा रिमाइंडर है 45 सो 9216 प्लस 45 so our answer is 9261 okay B you have to do it yourself so 11 10 tens A is biggest number of please do in your book as well as in your notebook all the question thank you have a nice day